हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउंस का 6 स्टैंडर्ड के लिए एंड अपनी वीडियोस में हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को आपके क्लासरूम असाइनमेंट 39 से। और आज हम आप पहुँचे एक्सरसाइज नंबर सी के ऊपर। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन विद मी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउंस। आपको क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शंस गिवन है, सिर्फ आपको प्रोनाउंस का टाइप गिवन है, या तो आप पर्सनल या पोजेसिव दोनों में से एक प्रोनाउंस को यहाँ पे फिल करेंगे। तो अलग अलग टाइप के आपको कॉन्वर्सेशंस यहाँ पे गिवन है। चलिए रीड करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर पे सोनू और मोहन के बीच में कॉन्वर्सेशन है। सोनू बोल रहा है व्हाट आर डैश डूइंग मोहन। मोहन अब मोहन से पूछ रहा है, तो यही पूछेगा ना तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू, वट आर यू डूइंग मोहन। मोहन तुम क्या कर रहे हो। मोहन ने आंसर किया डैश आई एम रीडिंग द लेटर माई मदर हैज़ रिटन टू डैश। आई एम, मैं रीड कर रहा हूँ लेटर को, माई मदर हैज़ रिटन टू मी। आई के साथ आपको मी का जो है यूज़ करना होता है, ये आपका पॉसेसिव हो गया। ठीक है, तो मैं वो लेटर पढ़ रहा हूँ जो मेरी माँ ने मुझे राइट किया है। चलिए, टीचर और रमेश के बीच में कॉन्वर्सेशन है। दिस इज़ इकबाल्स, टीचर बोलते हैं दिस इज़ इकबाल्स नोटबुक, ये तो इकबाल की नोटबुक है। वेयर इज़ योर्स, रमेश आपकी कहाँ पे है, तुम्हारी, योर्स किधर है। तो रमेश ने आंसर किया मैडम डैश इज़ लॉस्ट। अब क्या लॉस्ट हो गया, उन्होंने क्या मांगा था, नोटबुक ना, तो उसने आंसर किया रमेश ने कि इट। अब आप चीज़ों के लिए जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं आप उसके लिए इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इट इज़ लॉस्ट, ये खो गई, क्योंकि बात हो रही है बुक की। करेक्ट। चलिए नंबर 3, ए और बी दो लोग हैं जिनके बीच में कॉन्वर्सेशन है। ए बोलता है कैन डैश सी द जेंटलमैन इन ब्लू। उसने बी से बोला, बी को पूछा उसने, कैन डैश सी, कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो द जेंटलमैन इन ब्लू, वो जो ब्लू ड्रेस में जेंटलमैन है, क्या तुम्हें वो दिखाई दे रहा है, उसको देख सकते हो तुम। बी ने बोला यस हाँ, हु इज डैश। अब जेंटलमैन कौन है, ही, यानी वो सिंगलर है ना, तो इसको इसके साथ रिलेट करें कि जेंटलमैन कौन है, वो कौन है, हु इज ही। ठीक है, तो जेंटलमैन के लिए आपने प्रोनाउन ही का यूज़ कर दिया। अभी आगे चलते हैं। ए ने पूछा, ए ने उसको आंसर किया वेल डैश इज आर न्यू बॉस। वेल ही इज़, अब ही हमने जेंटलमैन के लिए यूज़ किया, तो यहाँ पर भी हम ही यूज़ करेंगे। ही इज़ आवर न्यू बॉस, वो हमारा नया बॉस है। तो बी ने पूछा एंड हु इज़ अ वुमेन टॉकिंग टू डैश, और वो वुमेन कौन है जो बात कर रही है उससे, यानी जो आप हमारे बॉस हैं उससे, सिंगल है ना वो, इट मीन्स यहाँ पे आप हिम का यूज़ करेंगे क्योंकि वो मेल हैं। हु इज़ द विमेन टॉकिंग टू हिम, और वो विमेन कौन है जो उससे बात करिए, उससे बात करिए। तो ए ने आंसर किया वेल। अब विमेन है ना, तो क्या यूज़ करेंगे, वेल डैश इज आर बॉसेस न्यू सेक्रेटरी शी, क्योंकि विमेन है, सिंगल है, तो आप शी को इसके साथ रिलेट कीजिए। अब वो जो है ना शी इज़ आवर बॉसेस न्यू सेक्रेटरी, वो हमारे बॉस की नई सेक्रेटरी है। गॉट इट। इस तरीके से आपने प्रोनाउंस को यूज़ करना है। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 4, रमेश एंड सुरेश आर ग्रेट फ्रेंड्स। अब जो रमेश और सुरेश हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, डैश स्टडी इन द सेम क्लास, वे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और वे के लिए आप यूज़ करेंगे दे। ठीक है, वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एवरीवन एडमायर्स डैश फॉर देयर एकेडमिक ब्रिलियंस, एवरीवन एडमायर्स देम, हर कोई उनकी प्रशंसा करता है। एवरीबडी एडमायर्स देम फॉर देयर एकेडमिक ब्रिलियंस, उनकी जो एकेडमिक ब्रिलियंस है, जो उनकी इंटेलिजेंसी है, जितने वो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनकी हर कोई प्रशंसा तारीफ करता है। नाउ द लास्ट वन इज आई एम ईटिंग माई चिप्स, मैं अपने चिप्स खा रहा हूँ। वाई डजंट शी ईट डैश। भाई देखो, मैं तो अपने खा रहा हूँ, वो अपने क्यों नहीं खा रही है। ठीक है, वो अपने क्यों नहीं खाती है, एंड वाई तो शी है ना, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, हर्स। मैं तो अपने चिप्स खाना, आई एम ईटिंग माई चिप्स, वाई डजंट शी ईट हर्स, वो अपने क्यों नहीं खाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने शी को देखते हुए हर प्रोनाउन का यूज़ करना है। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर डी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इज शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल गिवन है, आई मेड दिस काइट माई सेल्फ, बड़े ईजी होते हैं, आपको सिर्फ सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। देखिए आई के साथ माई सेल्फ का यूज़ होता है ना, आई मतलब माई मी। ठीक है, तो मैंने ये काइट जो है वो खुद बनाई है। शी इज़ डैश टू ब्लेम फॉर हर फेलियर। अब शी के लिए आप हर सेल्फ का यूज़ करते हैं क्योंकि शी के साथ हर का यूज़ होता है।
अब जो आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं ना, उसमें आप सेल्फ और सेल्स का यूज़ करते हैं, सेल्फ सिंगुलर के लिए और सेल्स प्लूरल के लिए, ठीक है। तो शी तो यहाँ पे सिंगल है, वो अपनी फेलियर के लिए स्वयं को ब्लेम करती है। नाउ वाई डिड यू एब्सेंट डैश फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, तुम कल स्कूल से एब्सेंट क्यों थे। यू के साथ योर सेल्फ आएगा, तो आप यहाँ पे योर सेल्फ का यूज़ करें। वाई डिड यू एब्सेंट योर सेल्फ फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, तुमने अपने आप को कल स्कूल से एब्सेंट क्यों रखा। दे आर ग्रोन अप, वो ग्रोन अप हैं। दे कैन टेक केयर ऑफ, यानी वो बड़े हो चुके हैं और वो अपनी टेक केयर खुद कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देमसेल्व्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि दे के साथ आप देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। फोर्थ वन, ही इंजॉयड डैश एट द पार्टी, उसने पार्टी में खुद बड़े मज़े किए। ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ही के साथ आप हिमसेल्फ का यूज़ कीजिए, उसने पार्टी में बड़ा आनंद उठाया। नाउ फिफ्थ वन, वी कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सॉरी वॉर कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वॉर जो होता है ना, वॉर युद्ध, वो खुद कोई समस्या जो है नहीं जो है सॉल्व कर सकता। इट इज़ अ प्रॉब्लम इन इट सेल्फ, क्योंकि ये खुद में, देखिए इट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इट सेल्फ, क्योंकि ये खुद में ही एक समस्या है। कितना नुकसान होता है ना जब वॉर होता है दो लोगों के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में, दो स्टेट्स में, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में जब वॉर होता है, तो वॉर एक अच्छी चीज़ नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सभी को। तो ये खुद में ही स्वयं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, वी हमें अवश्य कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, किसको, फॉर आवर फैबुलस सक्सेस। भाई हम खुद को भी तो कॉन्ग्रेचुलेट करें ना, तो हम स्वयं को, वी के साथ क्या होता है, अवर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अवर सेल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि वी के साथ आप अवर सेल्स का यूज़ करते हैं। हमें स्वयं को भी तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, हमारी फैबुलस सक्सेस के लिए, हमारी शानदार सफलता के लिए हमें खुद को कंग्रेचुलेट करना चाहिए। जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आप भी अपने आप को कंग्रेचुलेट करना, क्योंकि आपने इतनी सारी प्रैक्टिस जो कर ली होगी, आपका कॉन्सेप्ट इतने क्लियर जो हो चुके होंगे, है ना। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी एंड डी फ्रॉम योर क्लासरूम असाइनमेंट 39, ठीक है। बाकी की जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको क्या करना है, वीडियोस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।